आज किसी से भी अगर पूछा जाए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा तो मास डेथ और मिजरी जैसे आंसर्स मिलना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है और हम फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्दी और सेफ क्लाइमेट दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एमिशन रिडक्शन एक ऑप्शन है। अब एमिशन रिडक्शन क्या होता है? एमिशन रिडक्शन का मतलब है हार्मफुल गैसेस के एमिशंस को कम करना। लेकिन सिर्फ एमिशन रिडक्शन से हम अपने क्लाइमेट को नहीं बचा सकते। हमें एमिशन रिडक्शन के साथ साथ नेगेटिव एमिशन करने की ज़रूरत है। हमारा गोल है CO2 लेवल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को वापस उसकी सेफ लेवल जो कि 300 ppm है उसके नीचे लाना। अभी सितंबर में CO2 का लेवल 411 ppm है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ CO2 को एयर में रिड्यूस करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 एसेंशियल टास्क हैं। पहला और मोस्ट ऑब्वियस टास्क यही कि CO2 रिलीज खत्म हो जाए या मिनिमम हो, जिसे हम एमिशन रिडक्शन कहते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा जो 101 ppm ऑफ CO2 को ख़त्म करना है, वो हमारा सेकेंड टास्क है। ह्यूमंस ने पहले ही एनवायरनमेंट में CO2 का ओवरडोज दे रखा है और सिर्फ अकेला एमिशन रिडक्शन उसे ख़त्म नहीं कर सकता, उसके लिए नेगेटिव एमिशन करना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, हमें आर्कटिक की बिगड़ती हुई हालत को सुधारना होगा। आर्कटिक पहले ही बहुत मेल्ट हो चुका है। ये इतना खतरनाक है कि एमिशन रिडक्शन और नेगेटिव एमिशन पर हमारी सारी कोशिशों को भी खराब कर सकता है। अभी एमिशन रिडक्शन को कई जगहों पर किया जा रहा है, ये सब हम न्यूज़ में देख सकते हैं। तो अब हमें नेगेटिव एमिशन के बारे में जानने की और अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब नेगेटिव एमिशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, हमारे द्वारा की गई एमिशन को नेगेटिव में ले जाना यानी कि CO2 का एनवायरनमेंट से वापस लेना नेगेटिव एमिशन होता है। अब नेगेटिव एमिशन करना बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे तरीके भी हैं जो कि अफोर्डेबल हैं और इजीली किए जा सकते हैं। उसमें से एक तरीका है सिंथेटिक लाइमस्टोन। पूरे वर्ल्ड वाइड कंक्रीट की बहुत डिमांड है, जो कि मोस्टली लाइमस्टोन ही होता है और लाइमस्टोन 44% बाय वेट CO2 होता है। जब नेचुरल लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है तो एनवायरनमेंट से CO2 रिड्यूस नहीं होता, लेकिन जब सिंथेटिकली लाइमस्टोन बनाया जाता है तब वो 44% CO2 एनवायरनमेंट से ही लिया जाता है और ये सब आज होता भी है। कैलिफोर्निया में एक कंपनी है ब्लू प्लैनेट, जिसने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट बनाकर। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि क्या हम इतना सिंथेटिक लाइमस्टोन बना सकते हैं जिससे CO2 कम हो और क्लाइमेट बच सके? तो हाँ, अगले 20 साल में 1 ट्रिलियन टन CO2 कम करने के लिए हमें 50,000 प्लांट्स वर्ल्ड वाइड लगाने होंगे। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आज लगभग इतने ही नेचुरल लाइमस्टोन प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी पॉसिबल होगा। सिंथेटिक लाइमस्टोन तक जाने के लिए कोस्ट एक बैरियर नहीं है। नेचुरल लाइमस्टोन बनाने के लिए लाइमस्टोन क्वेरी से प्लांट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि सिंथेटिक लाइमस्टोन लोकल सप्लाईज से ही बनाया जाता है, जिससे काफ़ी पैसे बचते हैं। हमारे पास अगला सवाल आता है कि क्या टैक्स देने वाले लोगों को इसके लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि सिंथेटिक लाइमस्टोन को ओपन मार्केट में बेचा जा सकता है, थोड़ा कंक्रीट बनाने के लिए, थोड़ा रोड्स बनाने के लिए, और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। कंबाइंड मार्केट्स बहुत बड़े होते हैं कि ये स्केल अप करके काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है। अब सिंथेटिक लाइमस्टोन की केमिस्ट्री अगर देखी जाए तो हम देखेंगे कि जिस तरह से शेलफिश कैल्शियम और CO2 के सी वाटर में डिसॉल्व करके अपने शेल बनाती है, उससे सिमिलर होगी। अमोनिया फ्लूइड जो कि नेचर में एल्कलाइन होता है, वो एयर में से या फिर पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में से CO2 जो कि नेचर में एसिडिक होता है, उसको लेकर कार्बोनेट बनाएगा। फिर उस फ्लूइड में कैल्शियम ऑक्साइड मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसे सॉलिडिफाई करके सिंथेटिक लाइमस्टोन बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड काफ़ी सोर्सेज से हम ले सकते हैं, खराब कंक्रीट से, एल्यूमिनियम प्लांट्स के रेड मड से, बेसाल्ट से, कोल प्लांट्स के फ्लाई ऐश से और कई अलग रॉक डिपॉजिट्स से। तो इस तरीके से हम सिंथेटिक लाइमस्टोन बना सकते हैं और नेगेटिव एमिशन कर सकते हैं। नेगेटिव एमिशन करने के और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।